हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग। हमें नर्सिंग में सोशोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सोशोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हर किसी प्रोफेशन में, चाहे लॉयर्स हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सेल्समैन हो, बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि सोशोलॉजी जो है वो हमें स्टडी करने में मदद करती है, सोसाइटी के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में और जो भी मेंबर्स सोसाइटी में रहते हैं उनके बारे में जानने में मदद करती है। इसलिए सोशियोलॉजी की नॉलेज हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हर प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को समझ सकें, लोगों के साथ डील कर सकें। चलिए अब जानते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है एक नर्स को सोशियोलॉजी के बारे में जानने के लिए। जो रोल है सोशियोलॉजी का नर्सिंग में वो हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्री से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है रूट जो है वो मेन पार्ट होते हैं ट्री के। कितनी खाद उसको, कितना मटेरियल उस रूट्स को हम देते हैं, उसकी मदद से उसकी बेस स्ट्रांग होगी और वो मदद करेगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस उगाने में। जब ज़्यादा ब्रांचेस उगेंगी उसकी वजह से हमें मैक्सिमम फ्रूट मिलेगा। ऐसे ही कितनी नॉलेज सोसाइटी की या सोशोलॉजी एक नर्स को है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनैलिटी होगी और उसका प्रोफेशन होगा। जब एक अच्छा प्रोफेशन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन होगा नर्स के पास, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और अगर एक नर्स को नॉलेज होगी कल्चर के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, लॉज, कस्टम, रिलीजन, सोसाइटी के, तो इसकी मदद से ये हर कोई चीज़ अचीव कर सकती है जो उसको ज़रूरत हो। नर्स का मेन फोकस ही होता है केयर प्रोवाइड करना, मतलब वी कैन से कि वो प्रॉपरली उनको केयर प्रोवाइड कर सकती है, वो अपना गोल अचीव कर सकती है। ठीक है, जो नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी वो हमें क्यों ज़रूरी है नर्सिंग में। सबसे पहले टू अर्न मनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं हर कोई पैसा कमाना चाहता है अपने प्रोफेशन से ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसे ही एक नर्स भी पैसा कमाना चाहती है ताकि उसका हाई स्टेटस हो सोसाइटी के अंदर, सिक्योरिटी हो उसके फ्यूचर के लिए और उसकी प्रोफेशनल स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है टू रिमूव द गैप बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। बोलते हैं जो नॉलेज है सोसाइटी की वो हमें मदद करेगी, एक नर्स को मदद करेगी रिमूव करने में गैप जो पेशेंट और नर्स के बीच में हो। जो ये गैप है वो किस किस का हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो नर्स है वो मे बी हाई स्टैंडर्ड क्लोथिंग उसका होगा, साफ़ सफाई अच्छी होगी। देन पेशेंट, जब वो पेशेंट को सही तरीके से समझेगी तो वो उनके साथ वैसे ही डील करेगी। या लैंग्वेज बैरियर, जो हमारे पेशेंट्स होंगे वो कोई और लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, नर्स जो है कोई और लैंग्वेज यूज़ करती होगी, वो बैरियर भी हट जाएगा। हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड, नर्स जो है हाई एजुकेटेड हो सकती है देन अ पेशेंट। रिलीजियस सेंटिमेंट, जो पेशेंट है मे बी वो ज़्यादा मोर रिलीजियस हो नर्स से। नॉलेज ऑफ डिजीज़ है, जो नर्स है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है डिजीज़ की और उसके प्रिवेंशन के बारे में। जो बैरियर्स है वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, अगर एक नर्स फैमिलियर होगी पेशेंट से, मतलब पेशेंट कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, पेशेंट का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है, पेशेंट के रिलीजियस सेंटिमेंट्स कैसे हैं, उसकी मदद से जो है नर्स जो है उसकी पर्सनैलिटी और कैरियर स्ट्रॉन्ग बना सकती है। जब हमें अवेयरनेस होगी, जब हमें नॉलेज होगी कि लोगों के रहन-सहन के बारे में, लोगों की कौन से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन-कौन सी लैंग्वेज होती है, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में जानेंगे या उनको कितनी नॉलेज है डिज़ीज़ की, इन सब के बारे में अगर हमें पता होगी, हम ये ईज़िली नर्स और पेशेंट के बीच में गैप हटा सकता है और हमारा काम है केयर प्रोवाइड करना, सो दैट हम ईज़िली केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये ज़रूरी नहीं है कि एक हम कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। कुछ लोग अपना प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए भी, लोगों की सेवाओं के लिए भी। जो नर्स है वो भी ज्वाइन करती है प्रोफेशन सोशल वेलफेयर के लिए। वो गरीबों की मदद करती है, उनको फ्री मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। वो जो मेंबर ऑफ कम्युनिटी है, जो भी लोग कम्युनिटी में रहते हैं, उनको अवेयर करती है, उनको आगाह करती है कि क्या क्या कारण है, बीमारियाँ किन किन चीज़ों से हो सकती है और हम इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। जो नर्स है वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है पेशेंट को। जो ये सर्विसेज है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की
की जाती है किसी पॉलिसी के अंडर। तो बट लोग क्या होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती है इन पॉलिसीज़ और सर्विसेज़ के बारे में। जो नॉलेज ऑफ सोसाइटी है, नर्स को मदद करती है कि लोगों को अवेयर करे कि कौन-कौन सी पॉलिसीज़ प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ठीक है? टू अंडरस्टैंड पेशेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। जो सोशोलॉजी की नॉलेज है वो एक नर्स को मदद करती है पेशेंट को समझने के लिए, उनके कल्चर, उनके नॉर्म्स, उनके हैबिट, उनके लॉज, उनके ट्रेडिशन के बारे में जानने के लिए, और कैसे वो इफ़ेक्ट होते हैं उनके सोशल एनवायरनमेंट की वजह से। कल्चर, नॉर्म, हैबिट, लॉज, ट्रेडिशंस जो भी सोसाइटी में होते हैं उनकी वजह से कैसे उनको इफ़ेक्ट पड़ता है। सो हम ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमन बीइंग हम उनके साथ सोशली डील कर सकें, ना कि साइंटिफिकली। जो नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी है वो हेल्प करती है नर्स को कि जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, जो हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती होगी, जैसे ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होगा, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होंगे, कोई क्राइम होगा, ब्रोकन होम होगा या जॉइंट फैमिली सिस्टम होगी, इनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में मदद करती है, उनका सॉल्यूशन अच्छा निकालने में मदद करती है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो सोशोलॉजी है वो नर्स को हेल्प करती है इलिटरेट लोगों के साथ डील करने में, जब वो हेल्थ टॉक के लिए जाती है कम्युनिटी में। सो दैट हम उनके, जब उसको पता होगी, इलिटरेट लोगों को नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में, वो उनको ईजी लैंग्वेज में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, सो दैट दोनों जो सेटिस्फाई होंगे, जो आगे वाला बंदा होगा उसको नॉलेज मिलेगी, जो नर्स होगी उसको भी सेटिस्फिकेशन मिलेगी, हाँ जी मैंने सही तरीके से कोई एजुकेशन प्रोवाइड की उनको। सोशियोलॉजी जो है हेल्प करती है नर्स को अंडरस्टैंड करने में, अलग डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जानने के लिए। जब स्टडी करेंगे हम सोशियोलॉजी के बारे में, जब एक नर्स को अच्छी नॉलेज होगी सोशियोलॉजी की, तो वो पॉजिटिवली डील कर सकती है डिफरेंट लोगों के साथ, जिनका डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट एटीट्यूड हो या डिफरेंट कास्ट हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। होप आप सभी को समझ आ गया हो।